नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आज है 22 फरवरी 2022। आज के करंट अफेयर्स के साथ हम लोग आज आपसे एक नए अंदाज में मिलने आए हैं। ये है मेरे सारथी समीम जी और ये है हमारा चिरमिरी की छोटी सी झलक। मैं सोचता हूँ कि अब मैं आपको धीरे धीरे पूरा चिरमिरी घुमा ही दूँ। देखिए कितनी बढ़िया मस्त शानदार दृश्य है। चलिए अब करंट अफेयर्स में आते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंकेज के लिए गवर्नमेंट ने लिमिट रखी है 31 मार्च तक। कब तक रखी है? 31 मार्च तक। तो हम लोग को 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को बेसिकली अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना है। ये ट्रांसपेरेंसी के तहत गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के तरफ गवर्नमेंट का एक कदम है। अगली न्यूज़ है सेबी से रिलेटेड। सेबी ने 3 कंपनियों को आईपीओ जारी करने की परमिशन दी। ठीक है, अब ये आईपीओ क्या होता है, सरल भाषा में समझिए पूरी चीज़ों को। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करती है, जो शेयर बाजार रहते हैं, इस शेयर बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आईपीओ का मतलब सरल भाषा में क्या है, शेयर। जब कंपनी जैसे मान लो कि कोई कंपनी जिसमें 100% स्वामित्व गवर्नमेंट का है, तो अगर वो कंपनी 5% स्वामित्व को छोड़ दे, उसके बदले लोगों को वो शेयर जारी करेगी 5% के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एलआईसी का। जैसे एलआईसी 100% गवर्नमेंट कंपनी थी, अभी उसने अपना आईपीओ जारी करना शुरू किया है। तो अगर आपको अपना आईपीओ अपना शेयर जारी करना है तो आप कहाँ जारी करोगे? शेयर मार्केट में। परसों हम लोग चर्चा किए थे एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह क्या होते हैं? शेयर मार्केट होते हैं। अब इनका रेगुलेशन करती है सेबी। अब सेबी के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहिए हमको। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये एक नियामक इकाई है। क्या है? नियामक इकाई है। किसका नियमन करता है? तो ये शेयर मार्केट का नियमन करता है, प्रतिभूतियों का, सिक्योरिटीज़ का नियमन करता है। सिक्योरिटीज़ क्या है आगे कभी अपन चर्चा करेंगे। सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में एक्ट के तहत। मतलब ये एक सांविधिक निकाय है। जो भी बॉडी, जो भी निकाय एक्ट के माध्यम से बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो सेबी 1992 में बनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है ऑब्वियसली मुंबई। जितना आर्थिक गतिविधियां हैं सभी मुंबई में होती है, इसलिए चाहे आप आरबीआई देखो, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखो, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखो, सभी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र मुंबई है। इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। और एक नाम है मुंबई का, जो बता सकता होगा वो कमेंट करेंगे। अगली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक इस्लामिक कोर्ट लगी और उसने ट्रिपल तलाक को वैलिड घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने इस इस्लामिक कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ट्रिपल तलाक को फिर से इनवैलिड घोषित किया। न केवल इतना, उसने इस कोर्ट को नोटिस भी जारी किया कि आपने किस अधिकार से ऐसा फरमान जारी किया या आदेश जारी किया। अब ट्रिपल तलाक के बारे में कुछ बातें हैं भाई। 22 अगस्त 2017 को सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी चीज़ को असंवैधानिक घोषित कर देती है? हम जानते हैं कि संविधान ने संविधान निर्माण का अधिकार दिया संविधान सभा को, संविधान में संशोधन का अधिकार दिया संसद को, और संविधान की व्याख्या या उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2017 अगस्त 2017 को कि भाई ट्रिपल तलाक जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता, इसलिए असंवैधानिक है। 2 साल बाद अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक एक्ट लागू हो जाता है, जिसके तहत ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है, अपराध की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो ये बातें कुछ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, कौन कौन से देश हैं जहां ट्रिपल तलाक बैन है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे 22 देश हैं, 23 देश हैं जहां पर ट्रिपल तलाक जो है बैन है। ठीक है, अगली न्यूज़ में चलते हैं। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होगे तो इसको सुने होगे। जैसे हम लोग किसी बड़े घोटाले की बात सुनते हैं, है ना, तो अभी लेटेस्ट वाला घोटाला क्या है? एबीजी शिपयार्ड घोटाला। ठीक है, कौन सा शिपयार्ड बोला मैंने? एबीजी। ठीक है, तो एबीजी शिपयार्ड घोटाला ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड
एक बहुत ही बड़ा मेजर फ्रॉड सामने आया है। एबीजी शिपयार्ड के मालिक जो थे, उसके प्रमोटर जो थे ऋषि अग्रवाल, तो ऋषि अग्रवाल और एबीजी ग्रुप के ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने बैंकों से 22,000 करोड़ रुपया का 22,000 करोड़ रुपए लेके उनको उसका घोटाला कर दिया। अब ये घोटाला क्या है भाई? बैंकों से कई प्रकार से घोटाला किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि बैंकों से अलग अलग नाम से लोन लिया कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए, और उसको पर्सनल यूज में खर्च किया, और बाद में कंपनी के घाटे को उस लोन के साथ जोड़ के ये बता दिया कि हमारी कंपनी जो है घाटे में है। ठीक है, आपने 22,000 करोड़ रुपया, 22,842 करोड़ रुपया लिया, अब उसको कंपनी में लगाने का दिखाया और बाद में कंपनी को लॉस में दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में आपने कंपनी में पैसा लगाया ही नहीं। उसने वो पैसा अपने पर्सनल बाहर शेयर खरीदने में, विदेशों में प्रॉपर्टी बनाने में, ठीक है, और दुनिया भर के कामों में लगा दिया। मतलब ये 22,842 करोड़ रुपया का सीधे सीधे इन्होंने क्या कर दिया? फ्रॉड कर दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे एबीजी शिपयार्ड कंपनी है, देश की सबसे बड़ी शिप निर्माता मतलब जहाज निर्माता कंपनी है। ये बेस्ड है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के दहेज है, कांडला है, इस टाइप का पोर्ट है ना गुजरात में, बंदरगाह है ना, तो वहां पर ये सब अपना काम करती है। तो एबीजी शिपयार्ड, मालिक का नाम क्या है? ऋषि अग्रवाल। ठीक है, और जिस बैंकों से इसने लिया था उसका लीडर था आईसीआईसीआई, उसमें बाद में कभी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडो पाक ट्रेड। ठीक है, अब इंडो पाक ट्रेड क्या होता है कि पाकिस्तान में मांग चल रही है कि इंडो पाक ट्रेड जो है, भारत पाकिस्तान के बीच का जो व्यापार है उसको खोला जाए, उसके बंद होने से पाकिस्तानियों को घाटा हो रहा है। सेम चीज़ आप देखेंगे इंडिया के बॉर्डर स्टेट में भी, भले ये मांग करते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉर्डर स्टेट के जो ज़िले हैं, बॉर्डर स्टेट के जो गांव हैं, तहसील हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बॉर्डरिंग स्टेट से, बॉर्डरिंग कंट्री से जुड़े हुए रहते हैं। तो इंडो पाक ट्रेड की अभी क्या स्थिति है देखिए। इंडो पाक ट्रेड 2019 से बंद है। पुलवामा का अटैक हुआ, उसके बाद से इंडिया ने उस ट्रेड को बंद किया, उसके बाद से अभी तक क्या ये लगातार रिस्ट्रिक्शंस इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। WTO नाम की एक संस्था है, अगर आप जानते होंगे, WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व में व्यापार बढ़ाने का प्रयास करता है, और इसी क्रम में ये क्या करता है? प्रतिबंधों को, बंदिशों को दूर करता है। ये लोगों को इस बात के लिए सहमत करता है कि आप प्रतिबंध के बिना मुक्त व्यापार करो, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। ठीक है, तो क्या होता है? WTO की स्थापना हुई 1995 में। कब हुई WTO की स्थापना? 1995 में। इसकी कहानी जाती है 1945, मतलब इससे 50 साल पहले 1945 में दो संस्थाएं बनती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, 1945 में दो संस्थाएं बनती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF। इसी समय एक एग्रीमेंट होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको अपन गैट बोलते हैं, GATT। उसके बाद 1995 में जाके कहीं WTO बन पाता है ना। अब लेटेस्ट न्यूज़ जो आएगी उसमें अपन WTO को आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमको याद रखना है कि जो इंडो पाक ट्रेड है उसमें इंडिया ने पाकिस्तान का MFN दर्जा, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म कर दिया है। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कौन देता है? ये देता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा। और WTO का स्थापना हुआ 1995। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दो इसी में आपको, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 200% की ड्यूटी लगाई है। कितनी ड्यूटी लगाई है? 200% की। अगर ये MFN होता, मोस्ट फेवर्ड नेशन होता, तो इसके ऊपर अलग से ड्यूटी लगाने का अधिकार हमको नहीं था, क्योंकि WTO का क्लॉज है, इसका नियम है कि MFN में जितने भी देश रहेंगे उनमें आप अलग अलग टैरिफ रेट नहीं लगा सकते। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अमेरिका कोवैक्सीन को अडॉप्ट करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, जिस कोवैक्सीन को लगाने के बाद ब्रिटेन में कभी एंट्री बैन की गई थी, उसी भारतीय कोवैक्सीन को, ये पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको अब अमेरिका भी अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसके देखे होगे आपने, आप इसकी असरदारिता बहुत ज़्यादा है। ये बहुत असरदार वैक्सीन है। किसने बनाया कोवैक्सीन? भारत बायोटेक। कहाँ पर है भारत बायोटेक का सेंटर? ये सेंटर है हैदराबाद में। ठीक है, तो हम याद रखेंगे हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। ठीक है, कोवैक्सीन को। अब कोवैक्सीन जो है किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है
इनएक्टिव वायरस के ऊपर बेस्ड है, अक्रिय विषाणुओं के ऊपर बेस्ड है। अभी फूड इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा है ये चीज। अच्छा, अगली न्यूज है, स्नेहा नाम की एक लड़की है। क्या नाम है? स्नेहा। तो तमिलनाडु की स्नेहा जो है वो भारत की बिना जाति और बिना धर्म की पहली नागरिक बन गई। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए कि बिना जाति और बिना धर्म के क्या भारत का समाज हो सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और इसके क्या क्या नुकसान होंगे। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स अपन खत्म करते हैं। नमस्कार।